नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8, उसका पाठ है 7। तो दोस्तों, ये जो पाठ्य पुस्तक है वो आप कक्षा 8 के विद्यार्थी है या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो, ठीक है, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, एसीएफ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जीके अगर आ रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़रूरी है किताब। और यहाँ आपको कुछ ऐसे फैक्ट भी मिलेंगे दोस्तों जो आपको हो सकता है कि बड़ी बड़ी गाइडों में भी नहीं मिले। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। और बाकी जो कक्षा 6, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तकें मैंने कवर करवा दी है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के भी 6 पार्ट मैंने कवर करवा दिए हैं। उनको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इन सभी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। टेलीग्राम का चैनल भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप आराम से पढ़ें, पाठ अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विकास योजनाएं दोस्तों समय समय पर सभी सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। तो सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, चाहे नरेगा हो या बेरोजगारी भत्ता हो, कृषि से संबंधित किसानों के लिए, उद्योगों से संबंधित रिको, राजसिको आदि के द्वारा आधारभूत संरचना जैसे सड़क है, बिजली पानी है, महिला, बालिका, दिव्यांगजन आदि के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं जो है चलाई जाती है। कई बार क्षेत्र विशेष है, जैसे मान लो मगरा क्षेत्र हो गया, डांग क्षेत्र हो गया, और उसके अलावा जैसे मान लो देवनारायण योजना है जाति विशेष के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ऐसे भी सरकार जो है योजनाएं चलाती है ताकि सभी का जो है उत्थान हो सके। राज्य सरकार स्वयं अलग भी, केंद्र सरकार अलग, या दोनों की संयुक्त रूप से मिलकर भी योजनाएं चलाई जाती हैं, और ताकि चहुमुखी विकास हो सके। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख है, जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करने जा रहे हैं। तो रेडी हो जाइए। अब देखो यहाँ प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। तो एग्जाम पाठ के लास्ट में कुछ क्वेश्चन तो पाठ्य पुस्तक के अंदर है, कुछ क्वेश्चन इस बार मैंने भी बनाए हैं। तो आप पहले ध्यान से देखिए, फिर देखते हैं आपको उनके कितने आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर। कृषि से संबंधित इन योजनाओं के नाम आप देख लो पहले। जैसे कृषि कल्याण कोष, तो कोष से पता चल रहा है कोई खजाना है, और कृषि नाम आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में आपको पता ही है, राशन कार्ड होता है जो कि ऑनलाइन हो गया है, उसमें उनको 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ, चावल, दाल आदि की उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाता है, दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये तो नाम से पता लग रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, तो ये कृषि से संबंधित है, उसका हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित भी है, आयुष्मान। तो यहाँ कृषि से अगर हम संबंधित देखें तो क्या काम आएगा इसका, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन, और जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, दवाएं हैं, उनके लिए कच्चे पदार्थ जैसे तुलसी का पौधा है और भी बहुत सारे पौधे हैं, तो उनको उपलब्ध करवाना। किसान कलेवा बोलते हैं नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को। तो किसान जब कृषि मंडी जाते हैं तो वहाँ उनको नाश्ता भी दिया जाता है बहुत ही कम मूल्य पर। गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, तो कृषक साथी यानी कि जो कृषि के लिए व्यापार, कृषि मंडी जाना, श्रमिक मजदूर, उनको वित्तीय सहायता देना। तो आपको यहाँ मुख्यतः ये ध्यान में रखना है कि कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, इसको लेके कुछ बन सकता है। यहाँ जैसे आरएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये चीज़ काम की है। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, आर्थिक क्षेत्र यानी रुपये पैसे, अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो एक तो है भामाशाह है रोजगार सृजन योजना। इसमें भामाशाह आपको जानते ही हैं, जब आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो भामाशाह का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। और पिछली जो गवर्नमेंट थी राज्य सरकार, श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया के समय भामाशाह योजना जो है वो चलाई गई थी।
उद्देश्य क्या है? युवा, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्वरोजगार कैसे मिलेगा? या तो उनको लोन दिया जाए और बहुत ही कम ऋण पर फिर उसमें छूट कर दी जाए, सब्सिडी। उसके अलावा उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे उनको कौशल विकास संबंधी कुछ कार्यक्रम, कंप्यूटर है, हस्तशिल्प है, हथकरघा है, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सिखा के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ग्रामीण कौशल यानी ग्रामीण जो युवा है उनमें कौशल यानी स्किल का विकास करना। कौशल का मतलब किसी चीज़ को उसको अच्छे से करना आता हो, कोई काम वो सीख गए हो जिससे कि वो रोजगार चला सकें, चाहे वो कुटीर उद्योग का हो, चाहे वो टेक्निकल हो। तो इससे क्या है कि वो उनमें स्किल आ गई तो वो कोई काम सीख सकते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब के द्वारा चलाई गई है। युवा संबल, पहले अक्षत योजना नाम हुआ करता था इसका, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित। अब इसका नाम है युवा संबल, यानी युवाओं को बल देना, संबल देना। तो जो शिक्षित युवा है उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उनके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, महिला, पुरुष अलग अलग इसमें राशि है, 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्या आपने इसके लिए आवेदन किया है, क्या आप इसका लाभ ले रहे हैं, और महिला के लिए इसमें कितने रुपए हैं, पुरुष के लिए कितने रुपए हैं, इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते हैं तो आपसे भी क्या टाइप होता है, लिखा जाता है, तो वो याद रह जाता है। तो शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। भामाशाह योजना, वो थी भामाशाह रोजगार सृजन, ये है केवल भामाशाह है, जो भामाशाह कार्ड बने थे आपको पता ही है। अब भामाशाह कार्ड का नाम जो है वो कर दिया गया है जन आधार कार्ड। जन आधार योजना से उनको लाभ देने लगे हैं इस योजना का नाम। तो वित्तीय और गैर वित्तीय, वित्तीय का मतलब रुपए से संबंधित, गैर वित्तीय यानी अन्य जो लाभ है उनको सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना, सीधे उनके खाते में पहुंचाना। तो ये हालांकि पहले भी हो रहा था कि अकाउंट खुलता है और जो सब्सिडी है वो सीधे खाते में आती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो, चाहे नरेगा के रुपए हो। मगर भामाशाह कार्ड में क्या था, सारी जानकारियाँ, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, आपके आधार नंबर हो, परिवार की स्थिति है, राशन संबंधी स्थिति है, महिला को मुखिया बना के, और फिर जो खाता था उस खाते में जो बताए गए थे, चाहे सरकार की ओर से कोई सहायता हो या चाहे आपके द्वारा कमाई गई कोई राशि हो, चाहे नरेगा की हो या कोई सब्सिडी हो, वो सब सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना के तहत सीधे खाते में आते थे, ताकि कोई बिचौलिया उनके रुपए नहीं खा सके, कहीं भी उनकी राशि जो है बीच में नहीं जाए। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, तो ऊपर वाली थी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, अब स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें क्या है, जननी शिशु सुरक्षा में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ और शिशु मृत्यु दर यानी कि जो प्रसव के दौरान कई बार महिलाओं के, कई बार शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो इसका कम कैसे होगा? अगर प्रसव जो है घर पे न होके सरकारी हॉस्पिटल में या नज़दीक किसी क्षेत्र में हो, तो वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी वो भी प्रेरित करती है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा कुछ धनराशि भी दी जाती है। आशा सहयोगिनी ये जो है इनका काम है गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना, हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी जांच करना, समय समय पर टीकाकरण का ध्यान रखना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको पोषण और पोषक तत्व उपलब्ध कराना, उनके बारे में बताना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो ये जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ध्यान रखना, पूरा है ना, राष्ट्रीय नाम आ गया ना, तो दोनों क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। जननी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से पता चल रहा है कि कोई गाड़ी है, तो ये क्या है, एक तरह से जननी यानी मातृशक्ति। तो गर्भवती महिला है, नवजात शिशु है, उसको चिकित्सा संस्थानों तक लाना, ले जाना, इसके लिए जो गाड़ियां हैं उनका नाम रखा गया है। आयुष, पहले आयुष नाम आया, वो कृषि से संबंधित था। आयुष्मान भारत, ये जो है आयुष्मान, आयुष्मान किसे कहते हैं, जिसकी लंबी आयु हो, आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव। तो लंबी आयु कब होगी, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आप ऐसे जोड़ के याद रख सकते हैं कि आयुष्मान यानी स्वास्थ्य से संबंधित। सरकारी अस्पताल हो या जो चिन्हित निजी अस्पताल है, उनमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, गरीब है, उनको कैशलेस
यानी कैशलेस का मतलब बिना रुपए के निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। इसके लिए उनको आधार कार्ड, भामाशाह है या जन आधार, ऐसा कुछ उनको दिखाना होता है और बहुत ही न्यूनतम या एकदम नहीं के बराबर राशि में जो जटिल ऑपरेशन है, भारी भरकम खर्चे वाले जो बीमारियां हैं, उनमें भी उनको जो है इलाज करवाया जाता है कैशलेस। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, आपको याद होगा 2011 में वर्तमान मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में इसको शुरू किया था। निःशुल्क जांच भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनको सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दिया जाता है और निःशुल्क की जांच की जाती है। अगर उसको हम निजी या बाहर से करवाएं तो काफ़ी धनराशि खर्च हो जाती है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में वहीं बिना किसी शुल्क के इलाज हो जाता है। तो गरीबों को, पिछड़े वर्गों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण योजनाएं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता ही है, पानीपत से शुरू हुई थी पीएम मोदी के द्वारा। तो कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन, स्व अवलंब यानी खुद का सहारा बनना। खुद का सहारा कैसे बनते हैं? जैसे कोई वो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, 5, 10, 20 लोग बना के राशि इकट्ठी करके फिर लोन वोन देना। तो गरीब महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए। साझा अभियान, ये ध्यान रखना, वैसे साझा तो आप गणित में पढ़ते थे, पार्टनरशिप, मगर यहाँ साझा क्या है? मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि सभी का काम है ये बाल विवाह को रोकना। माता पिता हो, गांव का कोई जागरूक हो, बालक खुद हो, तो इसलिए साझा नाम इसको दिया गया है। बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। गरिमा, गरिमा एक पेटी भी रखी गई थी स्कूलों में जिसमें बालिकाएं अपनी कोई शिकायत है वो रख सकती हैं। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, तो ये है बालिका संरक्षण में जो संलग्न व्यक्ति है, संगठन है, उनको सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये इम्पोर्टेंट है। राजश्री, इसमें क्या होता है? बालिका के जन्म से लेके जन्म के समय, फिर वो 5 साल के स्कूल में जाती है तब, फिर वो जब कक्षा 6 में प्रवेश करती है तब, फिर वो कक्षा 8 में प्रवेश करती है तब, फिर 10वीं कर लेती है तब, फिर विवाह हो, कॉलेज में जाती है तब, फिर विवाह होता है तब। तो ऐसे 6-7 चरण है इसमें। तो उनको अलग अलग धनराशि दी जाती है। जैसे मान लीजिए शुरू में 5,000, फिर 10,000, अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो ये जो योजना है राजश्री नाम इसको दिया गया है। लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार कराने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, विद्यालय में जो नामांकन हुआ उसमें ठहराव के लिए, ये सब के लिए ये है। आई एम शक्ति यानी मैं शक्ति हूँ और फंड है ये। तो महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा फंड बनाया गया है, जिसमें अमीर लोग या है भामाशाह वो डोनेट कर सकते हैं। फिर वो जो फंड है वो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में सरकार के द्वारा उनको राशि दी जाती है। अब आता है ग्रामीण विकास की योजनाएं। ग्रामीण विकास से प्यारे बच्चों, मित्रों, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, यानी जो ऐसी ग्राम पंचायत जो आदर्श आइडियल है, कैसे होगी? कृषि से, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के साथ में अगर उत्थान हुआ है, उसका साफ सुथरी है, विकास हुआ है, तो उसको आदर्श ग्राम पंचायत घोषित करके राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, इससे तो आप जन वाकिफ है, और 2 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। स्वच्छता हेतु देश को 2014 है ना, खुला शौच मुक्त, खुले में शौच जो लोग जाते हैं उसको मुक्त करके घरों में शौचालय बनाना, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी गंदगी फैलती है। उसके अलावा गली गली मोहल्ला उसमें जो कचरा है उसको इकट्ठा करना, उसको डस्टबिन में डालना, और एक गाड़ी भी आती है आजकल नगर पालिका, नगर परिषद आदि के द्वारा, जिसमें कि डाल दिया जाता है। अटल भू जल, जमीन का जो जल है उसके प्रबंधन के लिए। स्पेशल एरिया, विशेष क्षेत्र है, जैसे मान लो मेवात, अलवर वाला क्षेत्र है, डांग की रानी करौली, तो ये धौलपुर करौली जो बिहड़ क्षेत्र है वो, मगरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका, भीलों वाला, सीमांत क्षेत्र, बॉर्डर वाला एरिया, तो इनके विकास के लिए भी अलग अलग स्कीम आती रहती है। मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, आपको पता ही होगा। 2005 में मनरेगा एक्ट पारित हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में
पक्के मकान उपलब्ध करवाना। ग्रामीण गौरव पथ, तो पथ यानी रास्ता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनको मेगा हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, आपने बहुत जगह ऐसे बोर्ड देखे होंगे। सन 2000 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसको प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पाठ समझ में आ रहा होगा। और आगे हम देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सूची बनाइए, तो आप बना लीजिए। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि के अलावा जो कार्य है उनके विकास के लिए एक अभिकरण बना हुआ है, जिसका नाम पता आपको, उसका नाम है रूडा। ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चर ग्रामीण यानी रूरल डेवलपमेंट एरिया, रूरल डेवलपमेंट नॉन एग्रीकल्चर एजेंसी, ऐसा कुछ इसका पूरा नाम है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको, इसके बारे में भी हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। राजस्थान स्टेट, आर का राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ आप सोचेंगे कि डी नहीं आया, राजस्थान स्टेट में आर और एस नहीं आया, तो ये इनका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ही है, एकदम हूबहू हिंदी नाम के मुताबिक नहीं है। तो आर में राजस्थान स्टेट आ गया, फिर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, और फिर ये कोऑपरेशन निगम हो जाएगा इसका, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन। तो रिक को आप ध्यान में रखें, यानी औद्योगिक विकास के लिए है। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजसिको, तो यहाँ राजसिको, राजस्थान स्टेट एस यानी स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जो बहुत सारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनको लाभ मिलता है। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा होती है, अगर भगवान ना करे किसी की दुर्घटना हो जाए तो उनको धनराशि कुछ दी जाती है, सहयोग। गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 में होनहार बालिकाएं 75% से ऊपर लाने वालों को दिया जाता है। निःशुल्क साइकिल कक्षा 9 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको दी जाती है। लैपटॉप टॉपर बच्चों को, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जिसमें कि जो जिला स्तर पर टॉपर है उनको गोद लेना कलेक्टर के द्वारा आदि। अक्षय पेटिका जो कि स्कूलों में होती है, और स्कूल के चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे ग्रामीण हो, जिसकी भी इच्छा हो, इस पेटिका में वो जितने भी रुपए की इच्छा हो, 1 रुपये से लेके जितनी इच्छा हो, समय समय पर इसमें डालते हैं, फिर इसको विद्यालय विकास में काम में लेते हैं। तो समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, अपेक्षित वर्ग है, उनके लिए भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे अगर मान लीजिए सिविल सर्विसेज है, RS है, RS अगर वो प्री पास करते हैं तो 25,000 रुपये हैं। RS मुख्य परीक्षा में पास कर लेते तो 50,000 रुपये हैं। इंटरव्यू पास कर लेते तो 5,000 रुपये। ऐसे करके IAS एग्ज़ाम के लिए ठीक शायद दुगुनी राशि है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 पास करने के बाद आगे बालक पढ़ सकें, इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो पास कर लेते हैं तो उनको काफ़ी छात्रवृत्ति मिलती है। विधवा पुनर्विवाह है, उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें भी आपको पता है 60 साल 65 साल से ऊपर जो है लोग, 60 साल से ऊपर। मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, उनके लिए एक पालनहार योजना भी है। ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता जो है, बालक या बालिकाएं, तो माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उनको प्रति माह है शायद 1,000 रुपये हैं, तो राशि जो है दी जाती है उनको पढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, तो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019, ये भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। जो कल्याणकारी योजनाएं आमजन तक पहुंच सकें, सरल तरीके से सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सके राशि, तो इसके लिए जन आधार 2019। अब आता है सतत विकास गोल, गोल यानी लक्ष्य, सतत यानी कंटिन्यू, लगातार विकास का लक्ष्य है 2030। तो UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया, ध्यान रखना 2015
15 और 15 दूनी 30, लक्ष्य है 2030 का। और इसमें लक्ष्य कितने रखे गए हैं? 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ध्यान रखना। और मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये आरएस मेंस एग्जाम के हिसाब से भी और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कब रखा गया, कितना लक्ष्य है, कब तक प्राप्त करना है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। या फिर एक आधा यहाँ से भी कोई व्यक्ति यहाँ प्रश्न बना सकता है अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना हो इनमें से भी। तो 17 लक्ष्य है, वो क्या क्या है? गरीबी का अंत, भूखमरी का अंत, अच्छा स्वास्थ्य पाना, शिक्षा, लैंगिक समानता यानी महिला और पुरुष के बीच भेदभाव को कम से कम करना, शुद्ध जल भी एक बहुत बड़ी जो है चुनौती है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा बिजली जो कि कोयले के बजाय अन्य साधन, नवीकरणीय साधन, समाजजनक कार्य, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, असमानता में कमी, संधारणीय शहरों समुदाय, सतत उपभोग, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, पानी में जीवन का मतलब जो समुद्री जीव है उनकी रक्षा से होगा, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। तो ये 17 पॉइंटों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नज़र आप इन पे डाल लीजिए। सतत सृजन संबल ये नाम है इनके। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको अभी अभी हमने बात की है, सतत विकास लक्ष्य यूएनओ के द्वारा 2015 में तय किए गए, 2030 तक 17 लक्ष्य जो है वो पाने हैं। आयुष्मान, तो आयुष्मान भव देते हैं ना आशीर्वाद, तो कब? स्वास्थ्य से संबंधित हो गया ना आयुष्मान भव। कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन उद्देश्य रखा गया है। कौन सा कार्यक्रम है इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है वो? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना है? तो इसके लिए कौन सी है? आयुष्मान भारत। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, अभी आप जाइएगा नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन मैंने भी बनाए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। जननी शिशु सुरक्षा योजना आपको पता ही है, उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। आर्थिक क्षेत्र में चलने वाली 2 योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, भामाशाह है योजना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाने जाने वाली योजनाएं, तो आप इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सतत विकास गोल 2030 को समझाइए, तो यूएनओ के द्वारा 2015 में लागू किया गया आदि। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने भी टाइप करके बनाए हैं इसी पार्ट में से जो बन सकते हैं, तो आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो आप ज़रूर मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास गोल 2030 में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। यह विकास एजेंडा किस वर्ष तय हुआ बताइए? तो देखो 30 क्या दे कर लो 2015। राजस्थान जन आधार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आर्थिक विकास लाभान्वित पहुंचाने के लिए, तो 2019। निम्न योजनाओं में सही युग्म को पहचानिए। इसमें दोस्तों थोड़ा सा जो है यहाँ इसमें थोड़ा और जोड़ना था मुझे। सही युग्म को पहचानने का मतलब उस पर आपको टिक लगाना है यहाँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ जोड़ना मैं भूल गया था। स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से मुक्त व कचरा संग्रहण, हाँ या ना? तो हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान उपलब्ध कराना, हाँ या ना? तो देखिए आप इसको एक बार छोड़ देते हैं। ग्रामीण गौरव पर्थ, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार देना। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन कौन से सही है? इसमें मुझे नीचे ऑप्शन और देने थे, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है मैं भूल गया, तो चलो इसको सीधे यहीं कर लेते हैं। 5वां और दूसरा गलत है। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है। तो यहाँ मुझे जैसे ऑप्शन में से 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना था। चलो तो यहाँ देखो, यहाँ 2 वर्ष हो जाएगा और यहाँ कच्चे की बजाय पक्के हो जाएगा अगर आप इनको सही मानते हैं ना। तो वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की योजना है, क्या नाम है उसका बताइए? भामाशाह योजना। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको,
राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको या उक्त सभी सही है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ उक्त सभी सही है। यूएनओ के सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य शामिल है? तो कितने लक्ष्य शामिल है? 17 लक्ष्य शामिल है, जिसके अभी अभी हमने पढ़ा था। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्दी आपके लिए पाठ 8 भी लाएंगे। धन्यवाद।